ठीक है, देखो सभी विद्यार्थियों से विशेषकर अनुरोध है कि कृपया क्लास में शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अभी आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा और उस मैथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3.4 का दूसरा का चौथा 5वां क्वेश्चन बताया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है। आप लोग शांति वातावरण के साथ बैठिए और इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना बात बीच में हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। जितनी बात को हम बोल रहे हैं कृपया हमारी बात को ध्यान में रखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए, नहीं तो किताब लेके सामने में बैठिए, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपया, अगर बीच में हल्ला हुआ, हुलुक बुलुक हुआ तो 2-3 लड़का का नाम जानते हैं, उसी को मार लगेगा। वो हमारे डंडा बजा देंगे तो सीधे बहुत मार मारेंगे। देखो कोई महिला है, वो बैंक गई और बैंक से 2000 रुपया निकाला। कितना हज़ार? 2000। तो कराची जो होता है ना, बैंक का जो कैशियर होता है, कराची जिसको बोलते हैं, कराची है कि रांची है रे? हाँ, खजांसी, खोचारी बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा नाम डालता है ना चुन चुन के। खजांसी क्या होता है रे? खचांसी, हाँ खचांसी। अच्छा वो महिला बोली, महिला का नाम मीना देवी। कौन देवी है रे? मीना देवी बोली कि बैंक वाला हो, हमारा 2000 रुपया दो। 2000 रुपया में कंडीशन का थी, तो 50 के नोट लेगा और 100 का नोट लेगा। तो वो 2000 रुपया जो निकाली है तो आपको बताना है। अच्छा हाँ, उसमें और एक बात लगा दिया है कि वो जो मीना कुमारी है ना, उस मीना कुमारी को 25 को नोट दिया गया। किसके द्वारा? खजांसी द्वारा, मतलब कैशियर द्वारा दिया गया। तो पूछ रहा है तुमसे सवाल में कि कितना नोट 100 का है और कितना नोट 50 का है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए। क्या चीज़? तो सोचो, अगर आपको 10 रुपया का 10 गो नोट है, 10 रुपया का 10 गो नोट है, तो कुल रुपया कितना आपके पास हुआ? 100। कितना हुआ? 100। दिमाग लगाइए, 10 रुपया है और 10 गो नोट है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 100। ये हो जाएगा रुपया। क्या हो जाएगा? रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मान लीजिए आपके पास 50 का नोट है और 2 गो 50 का नोट है, तो कितना रुपया हुआ आपके पास? 100 रुपया हुआ। इसी आधार पर उस सवाल को बनाना है। क्या बनाना है? सवाल को बनाना है। तो सवाल में पहले आप लोग मान लीजिए, मान लेते हैं कि माना कि मीना लिखो, मीना को 50 रुपया, अच्छा माना कि मीना को 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना है? x। मान लो उसको बैंक द्वारा जो है ना x 50 का नोट दिया गया। कितना? x 50 का नोट दिया गया है। तथा इधर ध्यान दो, तथा 100 का नोटों की संख्या बराबर y। कितना है? y। सोचो, अब दिमाग लगाओ। कि उतारने में व्यस्त हो, हम समझा रहे हैं इधर और लोग उतारने में व्यस्त हैं। कभी सोचा करो ना, टीचर के बात अगर समझ में आ जाए आप लोग को तो वही बहुत बड़ा फेयर हो जाता है। समझ गया? लेकिन बात तुम लोग समझोगे तब ना है? तुम लोग समझने का प्रयास ही नहीं करता है। पढ़ने के लिए यहाँ आया है तो पढ़ाई पर ध्यान दो ना।
उतारने के लिए थोड़े आया है, उतारने के लिए तो यूट्यूब पर तो बहुत वीडियो हम भी चढ़ा दिए, जाकर उतार लो वहाँ से। समझो बात को, मैथ समझने वाला सब्जेक्ट, नहीं समझोगे काला अक्षर भैंस के बराबर। चलो इधर ध्यान दो, देखो बैंक के द्वारा ना उसको 25 गो नोट दिया गया था। कितना नोट दिया गया था? 25 गो। तो आप दिमाग लगाइए, उस 25 गो नोट में 50 रुपया का 21 रुपया का नोट होगा रे, उसमें मतलब उसमें दिखा दिया गया है कि आपको 50 का नोट और 100 का नोट मिलेगा। समझ में गया आप लोग को? तो आप यहाँ से अगर हम ये चीज़ कर दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम कह दे x प्लस वाई बराबर 25, तो किसी बच्चा को दांती लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई दांती? क्योंकि आपको 50 रुपया के जो नोट है, 100 रुपया के जो नोट है, दोनों मिला के कितना नोट है? 25। ये नोटों की संख्या बता रहे हैं, एक्स नोट की संख्या, वाई नोट की संख्या। इतना बात समझ में आ गया? चलो अब दिमाग लगाओ तुम लोग, उसको टोटल रुपया कितना मिला है? उसको टोटल रुपया 2000 मिला है ना। तो 2000 जो मिलेगा तो वो कैसे, उसमें कुछ नोट 50 का होगा, कुछ नोट 100 का होगा। नहीं तो दोनों के जो रुपया का वैल्यू होगा कितना होगा? 2000 होगा ना, 2000 होगा। तो यहाँ पर देखो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ना, अगर हम 50 में x से गुना कर दिए तो x 50 वाला जो संख्या होगा वो रुपया में बदल जाएगा। क्या होगा रे? रुपया में बदल जाएगा। ऐसे ध्यान देखो, आपके पास मीना के पास जो है, ए लड़का जा पीछे चल जाओ पीछे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ। भारत आज़ाद हो गया, गुलामी भावना अभी तक रखा हुआ है। बस ट्रेन में लड़की लोग बैठता है, जहाँ मन तहाँ भैया दे दीजिए ना, वो पैर दर्द करता है। तो बस ट्रेन में लड़की यार कहीं बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाकर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लड़का गोदों में जाकर बैठ जाता है कभी कभी। लेकिन स्कूल या कॉलेज में जाएगा ना, अपने आप को तो यहाँ एटीट्यूड दिखा है, लड़का वाला बेंच पर नहीं बैठो हमें। नहीं भाई, लड़का इतना गिरा हुआ नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। क्या है? चलो ये दे दो, आपको 50 की नोटों की संख्या कितना है? x। दिमाग लगाओ कि अगर 50 के नोट है और 10 नोट तुम्हारे पास है तो कितना रुपया हुआ? कितना रुपया हुआ? 500 रुपया हुआ ना। तो 50 गो जो नोट है उसको और उसकी संख्या से गुना कर दोगे तो वो रुपया का वैल्यू निकल जाता है। अच्छा, इसके साथ और है, क्या चीज़ है? 100। तो 100 वाई कर दो, क्या कर दो? वाई। 100 वाई क्या कि 100 रुपया का जो वैल्यू होगा ना वहाँ पर, मतलब 100 नोटों की जो संख्या होगा वो ये निकाल देगा। अच्छा, ये भी रुपया है, ये भी रुपया, दोनों रुपया मिलकर कितना रुपया हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो ये 2000 के बराबर हो गया। चलो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कहोगे सर जी 50 कॉमन आ रहा है। इधर x बचेगा, इधर कितना बचेगा? 2y बचेगा, इधर कितना बचेगा? 2000। अच्छा दिमाग लगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 40 पंचे 200 होता है। 40 पंचे 200। यहाँ से दिमाग लगा सकते हो तुम, x प्लस 2y बराबर 40। ये दूसरा क्वेश्चन मान लो। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए कि सर ये कैसे कैसे आप किए हैं? दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब दिमाग लगा, अब इस दोनों समीकरण को तुम विलोपन विधि से हल करो। किस विधि से? विलोपन विधि से। समझ में आ गया ना? तो आप यहाँ पे लिखो, विलोपन विधि को हल करने का तरीका बताए हुए हैं। तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है। आप इसमें x के काट के हटा दो, x को काट कर हटा दीजिए, x को काट कर हटा दीजिए। तो x को काट के जब हटाएंगे तो x वाला चिन्ह को देखेंगे हम। तो इधर दिमाग लगाइए, यहाँ भी ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। तो विलोपन विधि में जब x के मान, दोनों मान प्लस में रहता है तो समीकरण घटता है कि जुटता है? घटता है। समान चिन्ह जब रहता है ना तो घटता है समीकरण, अब विपरीत चिन्ह जब रहता है तो जुटता है। तो बउआ देखो तो पहले, अच्छा ये दोनों x है तो संख्यात्मक मान भी बराबर लग रहा है नहीं रे? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 घटे समीकरण 2।
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ इसमें नहीं ना? तो दोनों समीकरण को उतारो यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो ना, बहुत मारेंगे हम, इधर ध्यान दो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये और ये कट जाएगा। इधर कितना बच जाएगा? दिमाग लगाओ तुम, दिमाग। ये 2 रुपया अब कर्जा में हो गया, 1 रुपया तुम्हारे पास है, तो घर जाएगा कितना बचेगा? माइनस वाई। 1 रुपया और कर्जा बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई। इधर 40 रुपया कर्जा में है और 25 रुपया मेरे पास है, तो कितना होगा? माइनस 15। कितना हो जाएगा? माइनस 15। माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया? 15। किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो अभी तक। अच्छा, इस y के मान को आपको जिस समीकरण में रखने का मन है उस समीकरण में रख दीजिए। आपका x का जो वैल्यू आएगा एकदम बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। चलो, तो हम लोग इसके नीचे ही तुम लोग बनाना, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग रखते हैं 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 लिखो, तो x प्लस बराबर 25, x तो x से रहेगा, y की जगह पे कितना आ जाएगा? 15, तो प्लस 15 बराबर कितना होगा? 25। तो यहाँ पर देखो x 25 माइनस 15, माइनस क्यों? इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया? नहीं। क्या सवाल बन गया? नहीं बना है। अक्सर विद्यार्थी यहीं पे छोड़ के चलाता है सवाल को। यहाँ पर जब छोड़ के आओगे ना तो रिजल्ट आपको देगा नहीं भी देगा। समझ में आ रहा है आप लोग को इतना बात को? अब क्या करेंगे? 50 रुपए नोटों की संख्या 10। देखो इधर ध्यान दो। हमने माना कि मीना को 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना है? तो यहाँ लिखोगे कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। अब देखो तो जांच भी तुम कर सकते हो। 50 के नोटों की संख्या कितना है? 15। तो ये कितना हो जाएगा? अरे सुनो ना, इसमें 50 रुपया से गुना करोगे तो 500 ही हो जाएगा। आइए 1500 दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 2000 पूछ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आप लोग शांत वातावरण से सभी विद्यार्थी चुपचाप इसको उतारिए, चुपचाप इसको उतारिए। चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से मेरा विशेष कर अनुरोध रहेगा कि वो ध्यान बोर्ड की ओर दे। बीच में बदमाशी करते हुए पकड़ा जाओगे तो उचित इनाम के साथ व्यवहार किया जाएगा। अभी आप लोगों को इस क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.4 के दूसरा के 5वां नंबर क्वेश्चन है। 3.4 के दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, सुनिएगा। और आप लोगों को कहते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा।
देख लीजिए। देखो सवाल पढ़े हम जी। देखिए सवाल पढ़ रहे हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हंस क्यों रहा है उतना तुमने? हाय हेलो में गिलो जीवन देना। बस तो कथी आप इधर ध्यान दो। डंडा यहाँ पर रखा हुआ है, दिक्कत नहीं करो, बहुत मानेंगे। देखो क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई देखो, जब आप बड़े बड़े क्लास में जाओगे ना, बहुत महंगा किताब होता है, तो उसको लाइब्रेरी से जो है ना, पुस्तकालय से भाड़ा पे लाया जाता है। क्या लाया जाता है रे? भाड़ा पर। तो कोई पुस्तकालय है जिसमें भाड़ा पर किताब लगाता है। क्या लगाता है रे? भाड़ा पर। उसका रूल बता दिया जाता है कि अगर आप 3 दिन रखते हैं तो 10 रुपया लगेगा, और 3 दिन के बाद अतिरिक्त जितना दिन रखोगे पर दिन का पैसा लगेगा। अब जितना पैसा ले ले तुमसे नहीं, तो ये उसमें क्या होता है कि जो आप लोगों को 3 दिन में जो भाड़ा देना होता है, जो किताब में बोला गया है, वो एक नियत भाड़ा है। क्या है? नियत भाड़ा है। क्या है रे? नियत भाड़ा है। तो नियत भाड़ा, और उसके अलावा अगर कोई रख रहे हो तो वो अतिरिक्त भाड़ा। क्या होता है? अतिरिक्त भाड़ा। देखिए इसमें एक लड़की का नाम लिया गया है। एक लड़की है सरिता। सरिता जो है उस पुस्तकालय से एक पुस्तक लिया पढ़ने के लिए 5 दिन तक रखा। कितने दिन तक रखा रे? 5 दिन तक। 7 दिन रखा है। हाँ, सरिता ने 7 दिन रखा, और 7 दिन में लाइब्रेरी वाले को 27 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया। उसके बाद एक और लड़की है जिसका नाम सुशी है। क्या है रे? सुशी। सुशी ने पुस्तक को 5 दिन रखा, उसके लिए उसको 21 रुपया देना पड़ा। क्या देना पड़ा? 21 रुपया। तो तुमसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रतिदिन भाड़ा कितना है। तो आप यहाँ पर चीज़ मानिए, आप मान लो यहाँ पर। तो हम लोग मान रहे हैं, देखो हम लोग मान रहे, देखो तो अक्षर कैसे वो कर रहा है, फोकस एडजस्ट है। देखो तो ठीक। फोकस एडजस्ट है। हाँ, हल्का व्हाइट लगता है इधर वाला। वो वाला 19 का। अच्छा ठीक। खाली और रिप दियो। सर जी हाँ देख लेते हैं। पूरे गड़बड़ा करिए। फोकस एडजस्ट कर लेते हैं। पूरे गड़बड़ा करिए, देखो थोड़ी रहा है। आओ सही। चलो, तो हम लोग पहले मान लेते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो हम लोग मानते हैं, देखो ध्यान दो कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया है। माना कि नियत भाड़ा बराबर, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। क्या है? x रुपया, तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर रुपया। सोचो, सरिता ने पुस्तक लिया 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? और 7 दिन में उसने लाइब्रेरी वाले को 27 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया। तो सोचो इसका समीकरण कैसे बनेगा। तो 7 दिन जो रखा, तो 7 दिन में 3 दिन का तो नियत भाड़ा देगा वो। अतिरिक्त कितना दिन रखा? 4 दिन रखा रे। तो यहाँ पर इसका जो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब करोगे तुम लोग, तो टोटल दिन कितना है? 7 है। तो 7 दिन में तो 3 दिन नियत भाड़ा देगा वो। तो नियत भाड़ा पहले अलग है। तो नियत भाड़ा का किराया कितना है? x रुपया, और प्लस अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना है? y है। तो अतिरिक्त कितना दिन रखा वो? 4 दिन ना। तो हो जाएगा 4y बराबर 27। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पहला इक्वेशन। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग सुशी की बात करते हैं। किसको बात करते हैं? सुशी।
सुशी नाम की लड़की जो है वह पुस्तक को 5 दिन रखता है। कितने दिन रखता है? 5 दिन, जिसके बदले में उसको 21 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है रे? 21। तनी गौर करो तुम लोग कि 5 दिन में 3 दिन का तो नियत भाड़ा दिया होगा। 5 दिन में 3 दिन का नियत भाड़ा, एक्स्ट्रा भाड़ा कितना दिन रखा? 2 दिन ना। तो नियत भाड़ा का रुपया कितना है? x प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन रखा? 2 दिन। तो 2y कर दो बराबर 21। ये दोनों समीकरण आपको मिल गया। अब इस दोनों समीकरण को आपको हल करना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन। चलिए, अब विलोपन विधि से जो हल करोगे तो एक चीज़ दिमाग लगाओ। इस दोनों समीकरण में, इस दोनों समीकरण में एक चीज़ का दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो है x का संख्यात्मक मान बराबर है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। देख रहे हो ना? उल्टा पुल्टा करोगे तो इसमें गुना करना पड़ जाता है। तो उतना फेतरत नहीं करो। जो मान समान रहेगा ना समीकरण में, उसी को काट के हटा दीजिए, उसी को काट के हटा दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस में है और नीचे वाला भी x प्लस में है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? समीकरण घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो यहाँ पर लिखोगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। हल्ला नहीं करो। विलोपन विधि से। तो देखो यहाँ पर विलोपन विधि से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 घटेगा ना रे? समीकरण 1 घटे समीकरण 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण घटता है तो चिन्ह परिवर्तन होता ना है। तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में है, प्लस वाला चिन्ह माइनस में है। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये और ये तो कटिए जाएगा। एगो चीज़ प्लस में, एगो चीज़ माइनस में है। अच्छा, 4y में से 2y जाएगा तो 2 y बचेगा। सोचने वाली बात है। 7 में से एक जगह तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इधर तो 0 ना बचेगा। अरे 27 में से एक जगह तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। नहीं तो शायद मुन्ना तुमको नहीं पता है कि मार कितना लगा है विद्यार्थी को। लगल है ना? तो बीच में उल्टा पुल्टा ना बोलो, वही अच्छा ही रहेगा। कहीं दुखरन निकल गया फुल पट्टा पुलाव। मार बैठेंगे। तनियो तंग करेगा तो मार बैठ जाएंगे हम। बहुत मारेंगे। तो पढ़ाते वक्त कमेंट नहीं। इधर तो 3 दूना 6। तो y का, हाँ वही द्वितीय 6, y का वैल्यू कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, इस y के वैल्यू को आप समीकरण में 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर सेम आएगा। किस में रखिए? 2 में रख देते हैं। देखिए, देखो यहाँ पर ध्यान दो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 लिखो। तो x प्लस 2y बराबर 21। समझ आ गया? उसके बाद x तो x से रहेगा, 2 गुने y के जगह पर कितना रखेंगे? 3 बराबर 21। तो x प्लस 3 दूना 6, 21। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 माइनस 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15। 6 5 11, हाँ 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो अब यहाँ पर तुम लिखोगे क्या कि नियत भाड़ा बराबर कितना रुपये हुआ रे? 15 रुपये, 15 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना होगा? 3 रुपया। आप लोग इतना उतार लो।
हाँ हाँ सही बात है। स्क्रीनशॉट अनहार भ गेलै अब